संगीत के बारे में भी आप कुछ जानकारी ले लें, क्योंकि भारत जैसा संगीत, भारत जैसी फिल्में और भारत जैसा अध्यात्म भारत के अलावा किसी भी देश के पास में नहीं है। भारतीय संगीत में राग की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। वर्तमान समय में भारत में 630 राग गाई जाती है, जो कि यह सौभाग्य किसी देश के पास नहीं। हमारे देश में, भारत में वर्तमान समय में 630 रागों में गाने और भजन गाए जाते हैं। संगीत विद्या में इस भारत में सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम है, सबसे ज्यादा। भारत के मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में 30,000 वर्ष पुराने संगीत वाद्यों के चित्र बने हैं। उन्हीं चित्रों के द्वारा भारत में तबले की शुरुआत हुई। सुन लो, ये मध्य प्रदेश में ये गुफा, आज भी गुफाएं मध्य प्रदेश, जानकारी होनी चाहिए भारत कितना आगे है। भारत में मध्य प्रदेश में एक जगह जिसका नाम है भीमबेटका, जिला कौन सा पड़ता है ये मुझे जानकारी नहीं है। वहां एक गुफा है जिसमें 30,000 वर्ष पुराने चित्र वाद्यों के लगे हुए हैं। उन चित्रों के द्वारा अपने देश में तबला, वीणा, सारंगी, तानपुरा, मृदंग, सितार, पखावर और सहनाई के आदि वाद्यों का प्रचलन मध्य प्रदेश की धरती पर लगे हुए इन चित्रों को देख करके इन वाद्यों को देश में तैयार किया गया। संगीत में भी भारत कितना आगे जाकर के पहुंचा। हमारे देश में शास्त्रीय संगीत को दो भागों में, सबसे बड़ा संगीत है अपने देश का, उसका नाम है शास्त्रीय संगीत। उसको दो भागों में बांटा गया, एक है लोकगीत और एक है कर्नाटकी गीत। लोकगीत तो सब गांवों में अपने अपने हिसाब से गाए जाते हैं। भारत में हर राज्य में अलग अलग संगीत है। बंगाल में बाउल, गुजरात में गरबा, सुन लो, बंगाल में बाउल, गुजरात में गरबा, बिहार में भोजपुरी, महाराष्ट्र में लावड़ी और ब्रज में मल्हार रसिया, जो कि अति प्रसिद्ध हैं। भारत का प्रथम संगीत विद्यालय, इस भारत में सबसे पहला संगीत विद्यालय 1901 में लाहौर में गंधर्व संगीत विद्यालय के नाम से स्थापना हुई। उससे पहले भारत में कोई भी संगीत विद्यालय नहीं था। ये स्थान आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। इस भारत में सबसे पहला संगीत विद्यालय 1901 में गंधर्व संगीत विद्यालय के नाम से लाहौर में इसकी स्थापना की गई। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के ग्रंथों में संगीत के बारे में जिस ग्रंथ ने कुछ बोला उसका नाम है ऋग्वेद। उसके बाद में सामवेद में संगीत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। पूरी दुनिया में भारत की ऐसी प्रथम महिला रही है जिसने सहनाई वादक बजाया। इससे पहले पूरी दुनिया में कोई सहनाई नहीं बजा पाया, और वो भी गौरव एक भारतीय नारी को मिला है। आप बोर हो रहे होंगे तो थोड़ी देर बाद में आरती करा दूंगा, क्योंकि मैं कार्यक्रम को 3 बजे तक को लेकर के ऐसा सोचा था। थोड़ा जुकाम बुखाम, लेकिन बोलते बोलते वो ठीक हो गया है। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं आज प्रवचन कैसे होगा। अच्छा लग रहा है, आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो क्या खुशी नहीं होनी चाहिए? पूरी दुनिया में वो भारतीय नारी थी जिसने वाद्य बजाया, सहनाई, और उसका नाम था बागेश्वरी। हिंदुस्तानी नारी थी वो, भारतीय नारी थी जिसने सहनाई बजाई। भारत का प्रथम लोकगीत का एल्बम बना, उसका नाम था बंजारन, जिसमें राजस्थान और गुजरात के लोकगीतों को गाया गया। इससे पहले किसी के पास ये एल्बम नहीं था, वो भी भारत में बंजारन के नाम से तैयार हुआ। भारत में एक ऐसा गायक हुआ जो कहीं किसी देश के पास नहीं था,
उसका नाम है तानसेन। जब वो मल्हार गाते थे तो आकाश में से पानी गिरना शुरू हो जाता था। क्या नहीं रहा हमारे देश के पास। हमारे भारत में एक इतना जबरदस्त गायक हुआ जिनका नाम है तानसेन। जो मल्हार गाते थे उस समय भरी धूप में एकदम घटा छा जाती और वर्षा शुरू हो जाती थी। ऐसे भारत में जन्मे हुए हम और आप कितने बड़भागी भाग्यशाली हैं। लोग थोड़ा सा विदेश घूम आते हैं तो कहते हैं भारत भिखमंगों का देश है, इतनी गरीबी है, इतनी गंदगी है। गंदगी है तो सुधारो, गरीबी है तो उसको दूर करो। जो हम भारतीयों के पास में वो तो किसी के पास नहीं है। स्थिति यही है कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा में डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। भारत में रहने वाले लोग भारत की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। आज मन ताली बजा देना, संडे को बजाते नहीं है दिल्ली में ताली।